स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा, हमारा क्लास 9 का टॉपिक चल रहा था सिविक्स का लेसन नंबर 3, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। ये लेसन चल रहा था जिसका पार्ट 2 है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है और डेमोक्रेसी में कहाँ कहाँ पर कैसे इलेक्शन है। आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं। हाउ आर इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। हेल्ड इन इंडिया। भारत में इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं या कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इलेक्शन किस किस के होते हैं। लोकसभा और विधानसभा, इसे हम स्टेट असेंबली भी कहते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसके जो मेंबर चुने जाते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा या स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तो वो एमएलए, जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, उन्हें हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। इन दोनों के इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। और हर साल बाद द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एंड, कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है कम टू एंड, यानी कि वो दोबारा या तो वो दोबारा इलेक्शन में लड़ते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो दोबारा आ जाते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। आफ्टर 5 years, the term of all the elected president, the term of all the elected representatives comes to an end. हर 5 साल बाद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कम्स टू एंड आते हैं, यानी कि वो दोबारा इलेक्शन में लड़ते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वापस रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, दोबारा उनको लोग चुन लेते हैं तो वो दोबारा हमारे नेता बन जाते हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो लोग उनको वोट नहीं देते हैं तो वो नहीं चुने जाते। लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसोल्व, 5 साल बाद वो डिसोल्व यानी कि भंग हो जाती है। हर 5 साल बाद ये दोनों भंग हो जाती है। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड्स डिसोल्व, भंग होना, डिसोल्व का मतलब दोनों भंग हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन आर हेल्ड, दोबारा इलेक्शन होते हैं। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंसी, to fill the vacancy अब देखो, इलेक्शन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं कि कैसे होते हैं। एक तो होता है हमारा जनरल इलेक्शन, एक होता है हमारा बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर्स, जो हमारे 5 साल बाद हर 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं सरकार के लिए, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, जो नॉर्मल है हमारे लिए कि ये एक टर्म है आफ्टर 5 ईयर, इसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। और बाई इलेक्शन को समझने की जरूरत है कि बाई इलेक्शन क्या होता है। जब हमारा कोई नेता
समटाइम द इलेक्शन आर हेल्ड ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशंसी, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशंसी पर जब हमारा वोट होता है या उस पर हम इलेक्शन कराते हैं, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशंसी हेल्ड इलेक्शन, जब केवल एक कॉन्स्टिट्यूशंसी पर इलेक्शन होता है। और वो कब होता है? जब वो सीट वैकेंट हो जाती है। वैकेंट का मतलब या तो वो रिप्रेजेंटेटिव खुद ही उसको रिजाइन कर देता है या वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सीट वो उसकी खाली होगी। या तो भाई जो कैंडिडेट हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट है उसने रिजाइन दे दिया किसी वजह से कि भाई मैं अब रिजाइन देता हूँ, या उसकी किसी भाई की कोई उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सीट खाली होगी, वैकेंट होगी। उस वैकेंट सीट को भरने के लिए जो बीच में इलेक्शन कराए जाते हैं उसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं। ये हमारा इलेक्शन हमारे इंडिया में कैसे होता है, ये टॉपिक आज हमने समझ लिया। आई होप you will understand this topic very well. Thanks. Have a nice day.